सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 47। भाई लोग, ये एपिसोड बहुत तगड़ा होने वाला है। तुम लोग ये एपिसोड मिस नहीं कर सकते क्योंकि इस एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बिना किसी देरी के ये जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी मोमो दिखाई जाती है जो कि प्रिजन तोड़ के भाग चुकी थी। उसके हाथ में वही लेटर होता है जो आइजन ने उसके लिए लिखा था और वो आइजन को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, लेकिन वो गुस्से में भाग रही थी वहाँ से। आई थिंक लेटर की वजह से उसे पता चल गया कि आइजन की डेथ किसकी वजह से हुई थी और वो उसी को ढूंढने जा रही है। लेकिन भाई लोग, अपने को अभी नहीं बताया जाता है उस बंदे का नाम, लेकिन अपने को एपिसोड के आगे हम पता चल जाएगा, तो तुम एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़े रहो। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट रांगेक्यू दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक पास्ट का ड्रीम आ रहा था, जहाँ पर वो एक मरी हालत में पड़ी हुई होती है ज़मीन पर। तभी उसके पास गीन इचिमारू आता है और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये खा लेना चाहिए। यहाँ पर जब गीन इचिमारू ने रांगेक्यू की हेल्प करी थी ना, तो रांगेक्यू उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मान चुकी थी यहीं पर, और शायद तक कि उसके लिए फील भी करने लगे। आई डोंट नो अबाउट दिस, बस कर सकती है। फिर आगे भाई लोग होता ही है कि रांगेक्यू का सपना टूट जाता है और वो जैसी उठती है वो तोशिरो को देख के शॉक हो जाती है। उसे बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तोशिरो उसे रिप्लाई में बोलता है कि पागल, ये मेरा ऑफिस है, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। रांगेक्यू उससे बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आइजन की डेथ के पीछे कैप्टन गीन का हाथ है? इस बात का जो जवाब है ना, वो अपना तोशिरो नहीं देता है। वो वहाँ पर साइलेंट बैठा हुआ रहता है। उसे ये लग रहा था कि अगर उसने सही आंसर दिया तो रेंगक्यू की जो फीलिंग्स है ना, वो हर्ट हो सकती है। तभी वहाँ पर एक शिनिगामी आ जाता है जो तोशिरो को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि कीरा, रेंजी और जो मोमो है ना, वो अपना प्रिजन तोड़ के भाग चुके हैं। ये बात सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सिरिटी के अंदर अगर कोई बंदा जेल ब्रेक करता है ना, उसे बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाती है, और मोमो ने ये क्राइम कर दिया है। यहाँ से ये लोग जेल ब्रेक वाली लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पर ये मोमो का प्रिजन देखते हैं, तो मोमो बहुत बड़ा छेद करके वहाँ से भाग चुकी थी। भाई क्या परफेक्ट सर्कल में छेद किया इसने। प्रिजन के पास उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। इसको देख के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है मोमो के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मोमो चली कहाँ गई है, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो बंदा आइजन को मार सकता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मोमो तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगी। मुझे जल्दी से जल्दी मोमो के पास जाना होगा और उसे बचाना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इचिगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है। जांगेत्सु जो रहता है ना, वो कंटिन्यू इचिगो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इचिगो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा था और वो अटैक ब्लॉक कर रहा था जांगेत्सु के। लेकिन जो अपना इचिगो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था कि वो 1-on-1 जा सके अपने जांगेत्सु के साथ, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि अभी वो बेसिकली अटैक तो डिफेंस कर पा रहा है। ये चीज़ देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है कि ये बंदा इम्प्रूव तो कर रहा है कम से कम। और योरोइची ये भी देख के काफ़ी ज़्यादा शौक था कि जो इचिगो की स्वॉर्ड है ना, वो अभी तक टूटी नहीं है। वो बहुत टाइम से एक ही स्वॉर्ड से फाइट कर रहा है। फिर जब अपना इचिगो अपना फाइनल मूव मारने वाला होता है ना जांगेत्सु के ऊपर, तभी जो अपना जांगेत्सु रहता है ना, वो एक पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जांगेत्सु को हुआ क्या। तभी योरोइची पीछे से बोलती है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम रेस्ट कर लो थोड़ा इचिगो। इसके बाद जो अपना इचिगो है ना, वो एक मैजिकल हॉट स्प्रिंग के अंदर जाके बैठ जाता है, जहाँ पर जो उसकी बॉडी है ना, वो उस पानी की वजह से हील होने लग जाती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है। इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि ये जो पानी है ना, ये उसके वो जख्म को ट्रीट कर दे रहा है अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पर योरोइची आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से हॉट स्प्रिंग के मज़े नहीं लिए, चलो मैं भी लेती हूँ। तो ऐसा बोल के अपने कपड़े उतारने लग जाती है। इचिगो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है, लेकिन योरोइची भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। वो अपने बिल्ली वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पानी के अंदर तैरने लग जाती है। तभी जो अपना इचिगो है ना, योरोइची से एक क्वेश्चन पूछता है, ये जो शॉप का स्ट्रक्चर है ना, ये मुझे उराहारा बेसमेंट शॉप के वो स्ट्रक्चर है ना, उसके जैसा लग रहा है। क्या ये दोनों एक ही प्लेस है? योरोइची इचिगो को बताती है कि जो उरुहारा शॉप का बेसमेंट है ना, वो यहीं को देखकर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इस जगह से हमारी बहुत सारी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैं और उरुहारा बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। तुम ये समझ सकते हो कि ये मेरा और उरुहारा का एक सीक्रेट स्पॉट था, जहाँ पर हम लोग हाइड करते थे और खेलते थे एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ से हमें उरुहारा को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो अपना उरुहारा है ना, वो अपने मन ही मन में खुश हो रहा होता है। टेंसाई उससे पूछता है कि भाई तू इतना खुश क्यों हो रहा है? उरुहारा उसे रिप्लाई में बोलता है कि मुझे लगता है कोई सुंदर लड़की मुझे याद कर रही है। अपना उरुहारा भी नहीं सुधर सकता यार।
फिर वापस से सीन योरोइची पे आ जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो उससे पूछता है कि मुझे उराहारा के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल बता सकती हो। योरोइची उसे बताती है कि जो उरुहारा है ना, वो स्क्वाड 12 का कैप्टन था, वो एक शिनिगामी है। इसके साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट है जो कि सोल सोसाइटी की जो रिसर्च टीम है ना, उसका हेड है, मतलब हेड था। इचिगो अपने मन में सोचता है कि वो अगली सा आदमी एक साइंटिस्ट है। ये बात सोच के इचिगो काफ़ी ज़्यादा शौक में था, लेकिन उसको और बड़ा शौक तब लगता है जब योरोइची अपना ट्रांसफॉर्म कर लेती है फॉर्म और वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन आ जाता है कैप्टन गीन के ऊपर, जिसने कीरा को भगा दिया था अंदर से। तभी इन दोनों के रास्ते के बीच में कैप्टन तोशिरो आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड दिखाता है कैप्टन गीन को और बोलता है कि तुमने मोमो के साथ किया क्या है, मुझे जानना है इसके बारे में। कैप्टन कीरा जो रहता है ना, वो अपने तोशिरो को टीज करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम इतने ज़्यादा दिमाग वाले कब से हो गए। कैप्टन तोशिरो से बोलता है कि मुझे तो तुम्हें ढूंढना ही था। रेंजी और जो मोमो है ना, उन लोगों ने तो जेल तोड़ी है, लेकिन तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट कीरा है ना, उसके लिए तो जेल बाहर से खोली गई थी, तो इससे तो मुझे समझ जाना ही था कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता कैप्टन गीन। तभी वहाँ पर मोमो की एंट्री हो जाती है। मोमो जैसे ही वहाँ पर आती है, जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि मोमो यहाँ पर कैप्टन गीन को मारने आई है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है मोमो को रोकने के लिए, लेकिन जो मोमो थी ना, वो उल्टा उसके गले के ऊपर तलवार रख देती है और उसे बोलती है कि क्यों मारा तुमने कैप्टन आइजन को। भाई लोग, मैं इसी ट्विस्ट की बात कर रहा था। ये जो ट्विस्ट है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भाई लोग अब स्टोरी बहुत तगड़ा टर्न लेने वाली है। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे का पॉइंट। मोमो तोशिरो की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि इस लेटर से मुझे सब समझ में आ गया कि तुम ही थे ना जिसने कैप्टन आइजन को मारा है। ये बात सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आगे मोमो बोलती है, रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमें सिर्फ ऊपर से दिखाया जा रहा है कि रुकिया का एग्जीक्यूशन होने वाला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जो रियल रीज़न है वो है सोक्योकू। सोक्योकू वही हथियार है जिसकी मदद से जो रुकिया है ना, उसका एग्जीक्यूशन किया जाने वाला है, लेकिन रुकिया के एग्जीक्यूशन के लिए उसके ऊपर से सील हटाई जाएंगी। और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, सोक्योकू इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि वो 10,000 ज़ैम्पाटो से ज़्यादा पावरफुल है। और जब एग्जीक्यूशन के टाइम उसके ऊपर से सील हट जाएंगी ना, तो उसे चुराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यही मिस्ट्री है रुकिया के एग्जीक्यूशन के पीछे। लेटर में आगे ये भी लिखा होता है कि जब ये वेपन का यूज़ किसी सोल रिपर के ऊपर होता है ना, तो इस वेपन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वेपन को कोई चुराना चाहता है और इस वेपन की मदद से वो कोई बंदा सिरिटी और पूरा जो सोल एकेडमी है ना, उसको ख़त्म करना चाहता है। सोल सोसाइटी भी इसके अंदर इंक्लूड है। आगे आइजन ने लेटर के अंदर लिखा था कि मुझे पता है वो बंदा जिसने प्लान किया है वेपन को चोरी करने का। उस बंदे का नाम है कैप्टन तोशिरो, और आज रात को मैं उससे मिलने वाला हूँ और उससे बात करने वाला हूँ कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन लेफ्टिनेंट मोमो, अगर मैं इस मीटिंग के दौरान मर जाता हूँ तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। मेरी जगह तुम्हें कैप्टन तोशिरो को मारना है और मेरा बदला लेना है। अब जो सोल सोसाइटी का फ्यूचर है ना, मोमो तुम्हारे हाथ में। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपनी मोमो रहती है ना, वो सडनली अपने कैप्टन तोशिरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कैप्टन तोशिरो जैसे तैसे उस अटैक से बचता है। कैप्टन तोशिरो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला गया था कि मोमो उसके ऊपर अटैक कर रही है। उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि मोमो एक फेक लेटर के ऊपर बिलीव कर रही है, लेकिन उसे उसके सगे भाई के ऊपर बिलीव नहीं है। तभी जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो चिल्ला के मोमो के ऊपर बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अकल वकल नहीं है, तुम एक फेक लेटर के ऊपर बिलीव कर रही हो। कैप्टन आइजन इतना कायर नहीं है कि वो तुम्हें अकेले को भेज दे किसी को मारने के लिए। कैप्टन आइजन बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। कैप्टन आइजन एक ऐसा बंदा नहीं है जो अपना काम निकलाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को जान खतरे में डाल दे। तो तुम पागल मत बनो और अटैक मत करो मेरे ऊपर। ये सब सुन के जो अपनी मोमो है ना, उसके भी आंसू आ जाते, लेकिन वो अभी भी लेटर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती है। वो कैप्टन तोशिरो को बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना शीरो, लेकिन मुझे यही करना होगा। वो सडनली वापस से अटैक कर देती है अपने कैप्टन तोशिरो के ऊपर। कैप्टन तोशिरो ये सब चीज़ अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेटर लिखा तो लिखा किसने, लेकिन उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसे कोई रास्ते से हटाना चाहता है और उसके और मोमो के बीच में कोई दरार पैदा करना चाहता है। उसका जो पहला शक है ना, वो अपने गीन इचिमारू के ऊपर जाता है, क्योंकि भाई पागलों के जैसे वहाँ पर भी हंस रहा था। अपनी जो हिनामोरी रहती है ना, यानी कि अपनी मोमो, वो बाज नहीं आ रही थी और वो कंटिन्यू अटैक करे जा रही थी अपने तोशिरो के ऊपर। तो तोशिरो को भी गुस्सा आ जाती है और तोशिरो एक मूव के अंदर उसको अनकॉन्शियस कर देता है। तभी पीछे से गीन इचिमारू बोलता है कि क्या किया यार तुमने तोशिरो, तुमने तो एक लड़की को मारा यार, ये सब चीज़ें तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम तो एक कैप्टन हो, वो भी स्क्वाड 10 के। भाई ये सुधर नहीं सकता गीन इचिमारू, भाई फालतू की इडली ले रहा है यार ये। जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस मोड में एकदम बोलता है अपने गीन इचिमारू को
कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न किया था कि तुम्हें मोमो से दूर रहना है, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब तुमने जो गलती करी है ना, उसकी पनिशमेंट अब मैं तुम्हें दूंगा। तभी जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक इमल्सिव ऑरा निकलने लग जाता है। भाई लोग, पीछे साउंड आ रहा होगा, इसको इग्नोर कर देना। और विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 47 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और वीडियो देखते रहो। और ठीक है, बाय बाय भाई लोग।